सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। आज हम लोग ब्रूनर के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ब्रूनर जो थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कहा कि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि आगे हम लोगों ने पियाजे जी की थ्योरी पढ़ी थी, तो वहाँ पे था कि लर्निंग डिसकंटिन्यूअस है। तो इन्होंने ये कहा कि लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है। और इन्होंने कहा कि जब हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं, किसी स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं, तो मान लीजिए पहले स्टेज से हम दूसरे स्टेज में जा रहे हैं, तो हम पहले स्टेज की चीज़ों को यूज करते हैं। मतलब ये दोनों स्टेज आपस में जुड़े होते हैं। प्रीवियस नॉलेज का हम यूज करते हैं, ये कह सकते हैं। इनका मेन कहना यही था कि हम प्रीवियस नॉलेज का यूज करके कुछ चीज़ सीखते हैं। अब देखते हैं कैसे। तो इन्होंने 3 चीज़ें दी। इनका जो 3 स्टेज इन्होंने बताया कि बच्चा कैसे सीखता है। तो जो पहला स्टेज था इनका वो है इनएक्टिव मोड। यहाँ देखिए लिखा है इनएक्टिव मोड, सक्रियता विधि। एक्टिव मोड यहाँ है ना, एक्टिव, इनएक्टिव, एक्टिव मोड। इसमें क्या है, इस विधि में शिशु अपने अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। जो बच्चा है वो उसके मन में जो चीज़ें हैं वो यहाँ लिखिएगा शब्दहीन क्रियाओं द्वारा व्यक्त करता है। जैसे भूख लगने पर रोने लगता है, पैर हिलाने लगता है। चाइल्ड लर्निंग, ये देखिए लिखा है चाइल्ड लर्निंग बाय डूइंग फिजिकल एक्शन। जो बच्चा है वो फिजिकल एक्शन से सीखता है। एक्शन बेस्ड लर्निंग होती है। अब देखिए कैसे कोई बच्चा है वो पहले स्टेज में जो उसकी एज होगी वो 0 से 3 इयर्स की होगी। वो एक्टिव बेस्ड काम करेगा। कैसे कि मान लीजिए उसको कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो वो रोएगा, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बात किया कि भूख लगने पर बच्चा रोने लगता है, पैर हाथ हिलाने लगता है। वो फिजिकली जो है एक्टिविटी करता है, फिजिकली एक्टिविटी करेगा। मान लीजिए आपने कोई खिलौना दिया बच्चे को, खिलौना है तो क्या करेगा, उसको मुंह में डाल लेगा। तो फिजिकली वर्क करेगा, फिजिकली एक्टिविटी करेगा, क्योंकि वो 0 से 3 ईयर का बच्चा है। इसमें आते हैं। दूसरा क्या है, आइकॉनिक मोड। आइकॉनिक मोड, आइकॉनिक, आइकन, आपको नाम से आइकन, इमेज। यहाँ पे इमेज बेस्ड लर्निंग होती है। बच्चा कोई पिक्चर देख के सीखता है। और इसकी एज क्या है, 3 से 7 ईयर। 3 से 7 ईयर के जो बच्चे होते हैं वो इमेज बेस्ड लर्निंग करते हैं। जैसे आप देखते हैं छोटे बच्चों की जो किताब आती है उसमें ए फॉर एप्पल, एप्पल का जो है पिक्चर बना होता है। अगर बी फॉर बैट है तो बैट की पिक्चर बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आइकॉनिक बेस्ड है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इस विधि में बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं प्रकट करते हैं। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण माध्यम से सीखता है। इमेज बेस्ड है ये। चाइल्ड लर्निंग थ्रू विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जो बच्चे के सामने आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, कोई मान लीजिए गांधी जी की आप पिक्चर बना दिए तो आप तब बताएंगे कि ये गांधी जी हैं। ऐसे आप बताएंगे तो नहीं सीखेगा, उसको पिक्चर के बेस्ड में आप पढ़ाएंगे। ठीक है। तो थर्ड स्टेज देखते हैं हम लोग। थर्ड क्या है, सांकेतिक विधि, सिंबॉलिक मोड। अब बच्चा क्या था, पहले में फिजिकल एक्टिवेट एक रहता था कि रोने लगता था या कुछ चीज़ें अपने मुंह में डाल लेता था। दूसरे में क्या हुआ कि वो इमेज से सीख रहा है। तीसरे में बच्चा 8 ईयर के एवब, 8 साल से बड़ा बच्चा है, ये कैसे सीखेगा। अब आप देखिए सिंबल, जिसे लिखा है, इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्यानात्मक संकेतों, भाषा के माध्यम से, लैंग्वेज यहाँ पे आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ बच्चा लैंग्वेज। अब बताइए आप 3 साल का बच्चा है, उसको ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिए कि सिंबॉलिक मोड, ये कैसे समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा।
तो जब उससे बड़ा हुआ 8 साल के एवब होता है, 8 साल से ऊपर आ जाता है, तो वो सिंबल से सीखना चालू करता है, भाषा से सीखना चालू कर देता है ना। तो ये 3 चीज़ें इन्होंने बताई कि 0 से 3 वर्ष, 3 से 7 वर्ष और उसके बाद 8 साल या उसके ऊपर। आगे इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है यहाँ पे देखिए स्पाइरल कैरिकुलम के बारे में ये बात कर रहे हैं। स्पाइरल कैरिकुलम, स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं, आप नाम सुना, कोई बुक है उसकी स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं, वो एक पूरा एक दूसरे से मतलब कुछ इस तरीके से जो है वो जुड़ा रहता है। स्पाइरल बाइंडिंग मतलब जो यहाँ है वो, जो ये चीज़ें हैं वो यहाँ की चीज़ों से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो इन्होंने इसी तरीके से स्पाइरल कैरिकुलम की बात की। स्पाइरल कैरिकुलम का मतलब क्या होगा, मतलब आपके पास जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान को आप यूज करेंगे। स्पाइरल कैरिकुलम, पहले के ज्ञान को आप यूज करेंगे। ये चीज़ें मैथ में बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, फार्मूला, हिस्ट्री में, या आपकी बुक में आप देखते होंगे लिखा रहता है कि आप पिछली कक्षा में ये पढ़ चुके हैं या पिछले अध्याय में हमने ये पढ़ा। ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पाइरल कैरिकुलम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। यहाँ देखिए लिखा स्कैफोल्डिंग, ये वर्ड हम लोग कहाँ पढ़े थे, ये वर्ड हम लोगों ने वाइगोस्की जी की थ्योरी में पढ़ा था। मतलब सहारा देना, टेम्परेरी सहारा। बच्चे को कुछ चीज़ नहीं है, कुछ वो सवाल लगा रहा है, किसी फार्मूले में वो फंस गया, वहाँ पे आप बता देंगे इसको ऐसे। तो इन्होंने इसकी भी बात की, स्कैफोल्डिंग की भी इन्होंने बात किया। इन्होंने कहा कि जो आप कैरिकुलम डिज़ाइन हो बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, वो डिस्कवरी, जहाँ बच्चा कुछ सोच सके, खोजे, नई चीज़ों का आविष्कार कर सके, डिस्कवरी बेस्ड कैरिकुलम की इन्होंने बात की थी। और मेन चीज़ इनका था कि जो कैरिकुलम डिज़ाइन हो वो आपस में जुड़ा हो, एक तरीके से बच्चों का रिवीजन हो पहले की चीज़ों को। पहले ऐसा नहीं कि जो पीछे पढ़ लिए वो आगे आते आते भूल जाए, वो सारा एक दूसरे से स्पाइरल हो, जुड़ा हुआ हो, प्रीवियस नॉलेज का बच्चा यूज कर सके, एक्टिविटी बेस्ड हो। इन्होंने एक्टिविटी पे भी खूब जोर दिया कि बच्चा एक्टिविटी करे, पहले की चीज़ों को अभी की चीज़ों को मिलाए, नई चीज़ बनाए, डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, इन्होंने उस पर भी काफ़ी जोर दिया। तो ये इनका जो है ब्रूनर जी की थ्योरी इतनी थी, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया, अध्ययन कर लिया। और अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, पहले की चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ ली है उसको थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करते हैं तो पहले हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, प्याजे जी से शुरू करते हैं। प्याजे जी के बारे में आपने पढ़ा, प्याजे जी क्या थे। प्याजे जी संज्ञानात्मक, प्याजे जी ने संज्ञानात्मक विकास के बारे में कहा, संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया है। इन्होंने एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस दिया है। इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस है। डेवलपमेंट क्या है, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं। क्यों, क्योंकि इन्होंने एज बेस्ड लर्निंग दी है। आपको याद होगा इन्होंने अभी आगे देख रहे हैं हम लोग 4 चीज़ें बताई थी, तो उसमें इन्होंने एज बेस्ड लर्निंग दिया है, इसलिए इन्होंने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस कहा है। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा। इन्होंने 4 फैक्टर दिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट। पहला क्या था उसमें, परिपक्वता, मेंसुरेशन। क्या है पहला, मेंसुरेशन।
मेंस्ट्रुएशन में क्या हुआ, मेंस्ट्रुएशन का मतलब परिपक्वता। ये इनका यह कहना था कि ये बच्चे जो है एज के साथ उसकी समझदारी बढ़ेगी, एज के साथ समझ। ऐसा नहीं कि वो अब 2 साल का बच्चा है उसकी समझ जो है उसको आप जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ाइए, ऐसा नहीं। जो उसकी समझदारी बढ़ेगी वो एज के साथ बढ़ती जाएगी। इसीलिए इन्होंने कहा था कि रेडीनेस टू लर्न, इन्होंने रेडीनेस टू लर्न पर जोर दिया था। रेडीनेस टू लर्न। ऐसा लिखने में प्रॉब्लम होती है, बड़ा बड़ा लिखा जाता है, कोई बात नहीं। रेडीनेस टू लर्न का मतलब क्या होता है, सीखने की तत्परता। रेडीनेस टू लर्न का मतलब सीखने की तत्परता। इसीलिए जो आप देखिए बुक बनती है वो एज के अनुसार बनती है। 2 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है फर्स्ट क्लास की, तो ऐसा नहीं कि उस फर्स्ट क्लास के बच्चे के उसमें जो है साइकोलॉजी आप पढ़ाइए जीन पियाजे की, तो ऐसा नहीं होता ही नहीं। ये सारी चीज़ मेंस्ट्रुएशन में आती है, ठीक है। तो पहला है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, एक्सपीरियंस, अनुभव। अनुभव का मतलब इन्होंने एक्टिविटी पे जोर दिया। एक्टिविटी, इन्होंने एक्टिविटी पर जोर दिया। एक्टिविटी पे कैसे, मतलब बच्चा जब कोई काम करेगा, कोई आप उसको खिलौना दे दिया, किसी से खेल रहा है, तो वो एक्टिविटी कर रहा है, तो वहाँ से वो सीखेगा, कुछ नई चीज़ें सीखेगा, वो अनुभव लेगा, एक्सपीरियंस होगा उसको। और तीसरा इन्होंने जो बात किया वो सोशल इंट्रैक्शन, जो कि अब आप कहेंगे सोशल इंस्ट्रक्शन की पूरी बात कौन किया था, सोशल इंस्ट्रक्शन की जो पूरी बात किए थे वो कौन किया था, वो वाइगोस्की जी ने किया था। लेकिन इन्होंने सोशल इंस्ट्रक्शन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्या बस इन्होंने बात किया था। थर्ड फैक्टर, चौथा फैक्टर बहुत ही इक्विब्रेशन, इक्विलिब्रेशन मतलब इक्वल, बैलेंस करना, किसी चीज़ को नॉलेज को बैलेंस करना। और इसको ये भी समझ सकते हैं कन्फ्यूजन से क्लियरिटी की तरफ जाना। मतलब आप किसी चीज़ कन्फ्यूजन है उसको क्लियरिटी की तरफ, मतलब कोई चीज़ आप कहीं फंसे हुए हैं, कोई आपको समझ नहीं आ रहा, उससे क्लियरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो मतलब इक्विलिब्रेशन वहाँ पे होता है। इसकी 2 चीज़ें थी इसमें, क्या था एडाप्टेशन, था और ऑर्गेनाइजेशन। अब आप देखिए एडाप्टेशन में 2 चीज़ें थी। एडाप्टेशन बताया इन्होंने, उसमें दो चीज़ें बताई। पहला क्या बताया, एकोमोडेशन, रिवीजन है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। एकोमोडेशन मतलब समायोजन। इसमें क्या हुआ, मतलब कुछ परिवर्तन करना, मॉडिफाई करना। कुछ परिवर्तन किसमें करना, आपके पास कोई चीज़ है उसमें परिवर्तन करना, मॉडिफिकेशन लाना, ये क्या है, एकोमोडेशन है। दूसरा क्या है इन्होंने, एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन मतलब आत्मसात करना, मतलब कुछ ऐड करना, न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड। उसमें क्या था, एकोमोडेशन में क्या है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके पास मतलब कोई स्कीमा है, उसमें परिवर्तन करना, बना हुआ। अब एग्जांपल के लिए समझिए कि मान लीजिए आपके घर में कौन सा फ़ोन लगा है, बेसिक फ़ोन लगा है। पहले आता था ना बेसिक फ़ोन, इसमें वायर लगा होता था, वायरलेस नहीं, वायर वाला। आप घर में एक जगह बैठ के ही पूरी फैमिली बात करती थी। तो
अब आज हमारे स्कीमा में क्या फीड हो गया कि टेलीफोन इस तरीके से होते हैं, मोबाइल फ़ोन इस तरीके से होते हैं जिससे हम दूसरे से बात कर सकते हैं। फिर एक आदमी ने एक दिन सड़क पे देखा, एक आदमी ने मोबाइल से बात करनी। अब वो बोला कि ये, बोला क्या है, तो बोला टेलीफोन है, बात कर रहे हैं एक दूसरे। बोला वो तो घर में, मतलब उसके दिमाग में कन्फ्यूजन हुआ, कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया कि उसमें तो वायर लगा रहता था, वो तो एक जगह रहता था, ये कैसे है। तो फिर उसको बताया गया नहीं नहीं, ऐसे भी फ़ोन आप आने लगे हैं। तो वो क्या किया, वो उसमें परिवर्तन, इन्फॉर्मेशन थी उसकी फ़ोन की स्कीमा थी, अब उसमें थोड़ा सा उसने परिवर्तन कर लिया। ठीक है, ये चीज़ें कुछ नई चीज़ ऐड करना, कोई इन्फॉर्मेशन ही उसको नई मिल रही है, वो जो है एसिमुलेशन में आता है। ठीक, तो ये चीज़ बताया। अब इन्होंने एज जो बताई थी बच्चों के सीखने का, जो एज है उन्होंने 4 एज बताई। पहला सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर क्या है, 0 से 2 वर्ष के बच्चे। सेंसरी मोटर मतलब शैशवावस्था। इसमें बच्चा सेंसरी मोटर मतलब सेंस से सीखता है, उसके जो टीचर होते हैं सेंस होते हैं। इसमें बच्चे में धीरे धीरे इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व की चीज़ें बच्चे में आने लगती हैं। दूसरा क्या कहा दिया इन्होंने, दूसरा प्री ऑपरेशनल, मतलब पूर्व संक्रियात्मक, ऑपरेशन के पहले की चीज़, मतलब लॉजिक जो बच्चे आता है, लॉजिक के पहले का एज। यहाँ पे बच्चा जो सोचता है वो इन लॉजिकल सोचता है। हमने एग्जांपल दिया था ना कि आपने उसको बच्चे को बॉल दिया और नहीं, आपने मान लीजिए सन है, उसको बताया कि ये सन है, ये गोल है, इसलिए ये सन है। अब बच्चा बॉल देखा तो उसको भी वो सन बोल दिया। इन लॉजिकल थिंकिंग है, अपने बॉल को सन कह रहा है ना। किसमें इसकी ये क्या एज क्या है इनकी, 2 से 6 वर्ष, 0 to 2 फिर 2 से 6 वर्ष। इसमें इन्होंने कहा कि ईगो सेंट्रिक, राजीव जी ने इस एज को ईगो सेंट्रिक भी कहा था। मतलब बच्चा इसमें सिर्फ अपने बारे में अहम केंद्रित होता है, अपने बारे में सोचता है। ठीक है, ईगो सेंट्रिक का, जैसे मान लीजिए बच्चा कुछ खेल रहा है तो उसी में मस्त है। आप मतलब आपस में बात भी करता है बच्चा। जैसे मान लीजिए आप, वो आती है ना कुछ भी चीज़ें हैं, बच्चा अपने आप से ही बात करता है, स्वतः बात करता है, ईगो सेंट्रिक। थर्ड का क्या था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है, मूर्त, मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त मतलब जो टच कर सको, फिजिकली आप जिसको टच कर सको, वो जो है। और इसकी एज है 7 से 11 वर्ष। इसमें लॉजिक, यहाँ पे बच्चों में लॉजिक शुरू होने लगती है, बिगिन होने लगती है। बच्चा सोचना चालू कर देता है, कुछ चीज़ें दिमाग में उसके आने लगती हैं। चौथा जो है फॉर्मल ऑपरेशनल है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 11 साल के ऊपर की चीज़ें हैं। इसमें बच्चा मूर्त, वहाँ पे हम बात हैं अमूर्त चीज़ों के बारे, जिसको नहीं देख रहा है उसके बारे में भी लॉजिक लगाना लगता है, सोचने लगता है। इसमें डिटेक्टिव रीजनिंग आने लगती है, किसी चीज़ को डिटेक्ट करना, सोचना, एक्टिविटी हो जाती है, एक्टिविटी बेस्ड हो जाता है। तो ये 4 चीज़ें उन्होंने कहा, एज फैक्टर क्या चीज़ बताया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का संज्ञात्मक विकास। वाइगोत्स्की ने, सिंपल सी बात है, इन्होंने 3 चीज़ों पे बात किया था, सोशल, सामाजिक, कल्चरल, और तीसरा लैंग्वेज। लैंग्वेज को इन्होंने बोला था कि लैंग्वेज इज ए टूल, एक टूल बताया, औजार बताया क्या, कि समाज में बच्चों का जो, मतलब लैंग्वेज की हेल्प से ही बच्चे समाज में अपना स्थान बना सकते हैं। लैंग्वेज को इन्होंने टूल बताया। इन्होंने क्या, इन्होंने जो है जो 3 तरीके की चीज़ें बताई थी, 3 तरीके की चीज़ बताई जिससे बच्चा जो है अपना मतलब विकास करता है, वो करता है। पहला क्या था, JPD, जर्नल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, जर्नल ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब संभावित विकास का क्षेत्र। दूसरा स्कैफ फोल्डिंग की बात की थी, और तीसरा मोर नॉलेजेबल टू अदर। तो ये क्या है, मैंने बताया था कि
मतलब इन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर विकास होने की संभावना है, वो कोई काम कर सकता है, बस थोड़ी सी उसको स्कैफोल्डिंग, सहारा की, टेम्परेरी हेल्प की ज़रूरत है। एग्जाम्पल भी दिया था, मान लो कि साइकिल चलाना है, अब बच्चे क्या साइकिल चला सकता है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, उसको थोड़ा सा पीछे से हम पकड़ के सहारा दे रहे हैं, टेम्परेरी सहारा दे रहे हैं, फिर धीरे से छोड़ दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो सीख जा रहा है। अच्छा, ऐसा करता कौन है स्कैफोल्डिंग? ये मोर नॉलेज, जो हमसे ज़्यादा जानता है, जो साइकिल चलाना जानता होगा, वो ये चीज़ सिखाता है। तो ये बातें जो है इन्होंने वाइगोत्स्की जी ने की। इन्होंने बोला कि जो भाषा है वो 3 तरीके की भाषा बताया था उन्होंने। एक सोशल स्पीच बताया था, सामाजिक वाक्य बताया था, जो 2 साल के आसपास के बच्चों में आ जाता है ना, जो 2 साल के आसपास के बच्चों में आती है, जो वो दूसरों से बात करना शुरू करते हैं, धीरे धीरे दूसरों से बात करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा प्राइवेट स्पीच, खुद से बात करना, जिसको प्याजे जी ने ईगो सेंट्रिक कहा, जो बच्चा खेलते खेलते खुद से बात करता है, वो इन्होंने क्या उसको यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्पीच का, खेलते समय 3 साल से ऊपर के बच्चे, इन्होंने इसको इम्पोर्टेंस दिया कि प्राइवेट स्पीच, बच्चा खुद से बात कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, सीख रहा है। तीसरा इन्होंने क्या बताया, साइलेंस इनर स्पीच, मतलब अंदर ही बात करना। अब साइलेंस इनर 7 साल के ऊपर के बच्चे में आती है। जैसे मान लीजिए बच्चा अपने टीचर के सामने बैठा, अब वो उनसे डर रहा है या उसे अच्छा नहीं लग रहा है, वो जो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, तो अपने अंदर ही बोले जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हैं, ये क्यों कह रहे हैं मुझे, तो वो अंदर ही बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बच्चों ग्रुप में सीखने के लिए, ग्रुप की बात इन्होंने की, बच्चा ग्रुप में सीखेगा, आपस में एक्टिविटी करेगा, एक दूसरे की हेल्प, बच्चा अगर मान लो उस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, उस बच्चे को मैथ्स आ रही है, इसको ईवीएस आ रहा है, एक दूसरे की हेल्प करके सीखेंगे, जिसको पीयर ट्यूटोरिंग कहेंगे। सेम एज के बच्चे इसमें आप बैठ के सीखेंगे, कोलाबरेटिव लर्निंग, साथ में ग्रुप में, है ना, पीयर ट्यूटोरिंग, बढ़िया शब्द है, पीयर ट्यूटोरिंग, मतलब सेम एज के बच्चे बैठ के सीखेंगे। और फिर उन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग की भी बात, इम्पॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल टीचिंग मतलब एक दूसरे पर प्रभाव डालना, स्टूडेंट टीचर पर और टीचर स्टूडेंट पर प्रभाव डालेगा, रेसिप्रोकल टीचिंग की बात इन्होंने। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या नैतिकता की बात की थी, मोरलिटी की बात, नैतिकता पे आधारित था इनका पूरा थ्योरी, नैतिकता पे दिया। इन्होंने 3 स्टेज दिए, उसके अंदर 3 लेवल थे इनके, उसके अंदर 6 स्टेज थे, मतलब हर लेवल में 2-2 स्टेज थे। पहला प्री कन्वेंशनल दिया, पूर्व परंपरागत अवस्था, 10 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं। इसमें क्या होगा, बच्चा मतलब रूल नहीं होगा, उस पर रूल से बाहर होगा, वो माँ बाप के डर से, डांट से, पनिश्ड से, है ना, उनकी बात मानेगा, है ना। और सेकंड इसी में है, सेकंड स्टेज क्या था, पर्सनल या इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशन, मतलब बच्चा अपना फ़ायदा देखेगा कि कोई काम करेगा उसमें उसका क्या फ़ायदा है ना, या जैसे को तैसा, टिप फॉर टाइप, मैंने बताया था कि कोई बच्चा उसकी किताब फाड़ दिया तो उसकी किताब फाड़ देगा, उसको समझ नहीं है। नेक्स्ट है कन्वेंशनल, परंपरागत, जो परंपरा चली आ रही है, इसमें किशोरावस्था के बच्चे आने लगते हैं। इसमें जो बच्चा काम करता है गुड बॉय गुड गर्ल बनने के लिए काम करता है, एक रूल नियम के अनुसार बनाए हुए हैं, जो उसी पे काम करेगा, टीचर की निगाह, माँ बाप के निगाह में अच्छा बने रहे हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं, उसको समझ नहीं है, बस जो बना परंपरा चली आ रही है उस हिसाब से काम करना चाहेगा। नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल, ये क्या है, इससे बच्चे के अंदर खुद की समझ विकसित हो जाती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, समाज के रूल जो बने हैं उसके अनुसार से काम करेगा, और उसको लगेगा कि ये गलत है, उसको चेंज भी करने का, उसको चेंज भी करने की भी बात करेगा वो। तो ये सारी चीज़ें थी आप लॉरेंस कोहलबर्ग के लिए, ये भी अमेरिकन साइंटिस्ट थे, और इन्होंने सिर्फ मॉरलिटी की बात, नैतिकता की बात की थी। और ब्रूनर को आपने पढ़ लिया, जो कि इनका मेन क्या था, स्पाइरल कैरिकुलम की इन्होंने बात किया, प्रीवियस नॉलेज का यूज करने के लिए कहा कि मैं पहले की नॉलेज
के साथ चलना है, उसको लेके चलना है। तो ये बातें हुई। तो ठीक है, अब हम लोग यहीं से ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।